10 बरस का छोटा सा बच्चा, जिससे नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती थी, न खुद अपने साथ न अपने दोस्तों के साथ। पढ़ाई में अव्वल और खेल कूद में भी सबसे आगे। गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल वो 2 मिनटों में हल कर देता। तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रायपुर छत्तीसगढ़ के डुंगाजी बाड़ी स्कूल का होनहार विद्यार्थी नंदन इंसाफ की यही जिद लिए एक दिन बन जाएगा कानून का ऐसा रखवाला कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो जिंदा मिसाल बन जाएगा। बेशक सितारे आसमान से उतरते होंगे, लेकिन हीरा तो पत्थरों से निकालकर ही तराशा जाता है। कड़ी मेहनत और लगन से इस हीरे ने भी खुद को तिल तिल तराशा। सरकारी स्कूल के छात्र नंदन से पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे बन जाने का सफर इतना आसान नहीं था। स्कूल में नंदन का एक ही दोस्त था। खेलना कूदना, रूठना मनाना सब उसी दोस्त सुरेंद्र के साथ होता। पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक दोनों में जीत का जज्बा भी एक सा था और दोनों की आंखों में सपना भी एक सा। दोनों के घर में ही एक सा ही पढ़ाई लिखाई का माहौल था। दोनों के पिता प्राचार्य थे, तो शब्द का संस्कार तो परिवार से ही मिलना था। पहली दूसरी क्लास की इन दो जिगरियों की दोस्ती स्कूल की देहरी तक रही। फिर कॉलेज पहुंचने के साथ दोनों के रास्ते जुदा हो गए। एक ने गणित का रुख किया तो दूसरे ने विज्ञान का। राहें बदली, लेकिन खाकी का सपना तो दोनों ने संग संग देखा था। अपने सपनों की मंजिल तक कोई पहले पहुंचा तो कोई बाद में, लेकिन हुए तो दोनों ही कामयाब। नौजवान नंदन ने गणित में मास्टर्स करने के बाद पुलिस सेवा का रुख किया। यूपीएससी का इम्तिहान पास करने के बाद वो आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए और फिर 1976 में अपनी पहली पोस्टिंग के साथ आईपीएस नंदन दुबे बन गए। पढ़ाई में हमेशा से बड़े सिंसियर, चाहे बाजे बजे चाहे ढोल बजे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कभी। हमें तो पता भी नहीं था कि नंदन आईपीएस में जा रहे हो, ये कब सेलेक्ट हो गया। जब बाद में पता पड़ा कि आईपीएस में आ गए। जब नंदन दुबे साहब ट्रेनिंग करने के लिए नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आए तो मैं वहाँ डिप्टी डायरेक्टर होता था और इस नाते हम लोग उनको जानते थे। उस वक्त छोटे बैचेस होते थे तो स्टाफ के सब लोग सारे प्रोबेशनर्स को जानते थे, हम भी उन्हें जानते थे और हमारा ये असेसमेंट था कि वो अच्छे सोबर सिंसियर ऑफिसर हैं। और जब मुझे पता चला कि वो मध्य प्रदेश अलॉट हुए तो मुझे खुशी हुई। आईपीएस नंदन दुबे की बतौर एएसपी पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए 1976 में जब ये आए थे तो मैं एसपी भोपाल था। तो भोपाल की पोस्टिंग तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बिजी, ट्रेनिंग पर इतना ध्यान दे पाए कोई आसान काम नहीं है। और फिर उस गहमा गहमी में उसके बाद यहाँ से ट्रांसफ़र पर जाना बाहर। पर ये मैंने देखा कि नंदन बहुत ही सिंसियर और मेहनती लड़का है और ऐसा लगता था कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। फिर मध्य प्रदेश से अलग हुए छत्तीसगढ़ समेत 38-40 साल की नौकरी में तकरीबन 13 जिलों में नंदन दुबे जी ने पुलिस विभाग की अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। लेकिन पहली पोस्टिंग से लेकर पुलिस सेवा से विदाई तक लंबा वक्त पुलिस विभाग की अलग अलग जवाबदारियां संभालते हुए भोपाल में ही गुजरा। नंदन दुबे को जब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की कमान सौंपी गई, तब प्रदेश और देश में महिला अत्याचार चरम पर थे। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने 1090 महिला हेल्पलाइन बनाई, जहां प्रदेश के किसी भी हिस्से से कोई भी लाचार पीड़िता को तत्काल पुलिस की मदद मिल सके। आप पुलिस कार्रवाई चाहिए या समझाइश चाहिए, आप ये बताएं। सिटीजन कॉर्प शुरू हुआ
ताकि नागरिक कानून व्यवस्था को लेकर खुद नागरिकों को जागरूक बनाया जा सके। ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी, दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहने वाले पुलिस कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक आवास, ये सारे बदलाव नंदन दुबे जी के दौर में ही हुए। पुलिस महानिदेशक पद पर आदरणीय श्री नंदन दुबे की पदस्थापना के पश्चात निचले स्तर के आरक्षक पद से लेके यहाँ तक कि आरक्षक ट्रेड पद से लेके ऊपर स्तर तक के पदोन्नति के अवसर अधिक से अधिक हम पुलिस कर्मियों को मिले और इसका सभी पुलिस कर्मचारियों को लाभ मिला। समय से पदोन्नति हुई, यहाँ तक कि हमारे पद स्टेनो की पदोन्नति का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हमारे पद बढ़ाए गए और आज मैं सूबेदार एम से निरीक्षक एम के पद पर पदस्थ हूँ। कुक से आप जो है प्रमोशन हो गए प्रधान आरक्षक कुक के कार्य करते। तो श्रीमान जी डीजी महोदय ने हमें ये आदेश निकाल के जो 24 बटालियन ने भेजे, मैं उन श्रीमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने कार्यकाल में छोटे कर्मचारियों की हर बात तरीके से सुनी और उसको सहज उसी समय तत्काल हल किया। कानून व्यवस्था की बात करें तो प्रदेश में नक्सलवाद पर बहुत हद तक लगाम कस ली गई। नंदन दुबे जी की सबसे बड़ी सफलता बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सलियों ने खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। मोदी का नंबर है अब इंशाअल्लाह अंतरिम। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे सिमी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई मध्य प्रदेश पुलिस। नंदन दुबे निष्पक्ष और निर्भीक पुलिस अफसर रहे। व्यापम मामले में हुई गिरफ्तारियां तस्दीक हैं कि उन्होंने बदलती सियासतों को सलामी नहीं दी। सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं इक्का दुक्का ही सुनाई दी। लूट और डकैती की वारदातों पर विराम लगा। जब मैं डीआईजी था सीहोर रेंज का, तो उन दिनों में वो एसपी राजगढ़ थे और राजगढ़ ज़िला कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट था। अब वहाँ से 2 हाईवे निकलती हैं, NH3 और NH12। इन दोनों के ज़रिए आना जाना बहुत होता था और जैसा मैंने कहा कि ट्रक्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थे, तो इन्होंने उसको हैंडल किया। अब क्रिमिनल और ट्रांसपोर्ट के अलावा वहाँ पर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इसलिए थी कि माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी का इलाका वही पड़ता था, तो हर एक चीज़ के लिए बहुत सतर्क होकर काम करना पड़ता था। तो बहुत अच्छी तरह नंदन दुबे जी ने उसको कंट्रोल किया था क्राइम के हिसाब से। पहले हिस्से में हमने डीजीपी नंदन दुबे जी से मुलाकात की। दूसरे हिस्से में नंदन दुबे जी का वो रूप, देशभक्ति और जनसेवा के अपने कर्तव्य को निभाते हुए जो अनदेखा ही रहा अब तक। वो तस्वीरें जहां जीवन के रंग हैं, वो तस्वीरें जहां संगीत है, लता मंगेशकर के गीत हैं, जहां जीवन है, खाकी वर्दी के पीछे की वो तस्वीरें जहां रिश्ते हैं, प्रेम है, जज्बात है, मां है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में जीवन साथी का साथ है। 35 साल की सेवा में, प्रदेश की सेवा की प्लस देश की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने समय बिताया है, तो उसमें तो खुश हूँ, गौरवान्वित फील कर रही हूँ। अब वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, परिवार के साथ बिताएंगे। कहीं बाहर घूमने फिरने का जो बिल्कुल अभी तक टाइट प्रोग्राम रहते थे, शेड्यूल टाइट रहता था, उन सब से निश्चिंत होके अब अच्छा समय देंगे। इसलिए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। घर परिवार के दायरे से
फिर बाहर आते हैं, फिर लौटते हैं उस कहानी में, उन दो दोस्तों की दास्तां में। स्कूल के बाद बिछड़े उन दो दोस्तों की जिंदगी में फिर एक मोड़ आया जब साइंस के मास्टर्स के बाद सुरेंद्र सिंह भी 1980 में आईपीएस अफसर बन गए। सुरेंद्र सिंह ने पुलिस महकमे में रहते हुए तमाम जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ संभाली, लेकिन सबसे ज्यादा यादगार रहा एडीजी जेल के रूप में उनका कार्यकाल। सुरेंद्र सिंह के कार्यकाल में ही जेलों की बैरक बढ़ाने, कैदियों से मुलाकातें आसान हुई। अब फोन पर सुकून से मुलाकाती जेल में बंद अपने भाई बंधु से बात कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम योगदान कि सजा काट लेने के बाद भी कैदियों के साथ चस्पा हो जाने वाली गुनहगार की पहचान मिटाने की कोशिश हुई। कैदियों को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी ताकि समाज में लौटने के साथ फिर सम्मान से वो अपना जीवन यापन कर सके। फिर कई बार इत्तेफाक ऐसे हुए कि नंदन दुबे अपनी नई पोस्टिंग के साथ जिस जगह को छोड़ आगे बढ़ते, सुरेंद्र सिंह वहां आकर अधूरे कामों को पूरा करने का मोर्चा संभाल दे। मध्य प्रदेश के तकरीबन 10 ऐसे जिले हैं जहां एक दोस्त की रवानगी के बाद इत्तेफाकन दूसरे दोस्त को अपने दोस्त के बाकी रहे अधूरे कामों को पूरा करने का मौका मिला। देखिए, ये तो एक स्वाभाविक है। प्रतीक डीजीपी जो आता है, जितने पूर्व में आए या भविष्य में आए, वो हमेशा फोर्स के लिए और समाज के लिए कुछ करना ही चाहते हैं और उसको चुनौती के रूप में ही लेते हैं। हाँ, एक पत्नी के नाते मैं अपने पति से ये उम्मीद करूँगी, क्योंकि वो एक फोर्स के लीडर के रूप में डीजीपी के रूप में जाने जाएंगे, तो एक तो उनकी फोर्स उनसे खुश रहे, जो उनमें भी कोई भी परेशानी ना हो। एक जो अपने साहित्य, अपने संस्कृति में माना जाता है कि जो भी लीडर होता है उसका कर्तव्य है कि उसके जितने भी साथी हैं, जो सिपाही सलार हैं, उनके दुख सुख में उसको हमेशा खड़े होना चाहिए और उस पूरी फोर्स को उनके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम अपने लीडर के पास अगर जाएंगे तो हमारी जो समस्या है उसका समाधान होगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। ये तो मैं सुरेंद्र के अपनी फोर्स के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि वो इस रूप में जाने जाएं, उनकी फोर्स उनको इस रूप में पहचाने कि हम इनके पास जाएंगे तो इनके दरवाजे से कभी निराश नहीं लौटेंगे और हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। नंदन दुबे सर रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए कुछ नहीं, सब बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से कार्य किया, काफ़ी टेक्निकल कार्य किया उनका, तो इतना ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, पर उनके भविष्य के लिए भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ और उनके परिवार के लिए भी मैं उनको अपनी शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन अफसर रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस के मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स में से रहे हैं श्री नंदन दुबे, और उन्होंने बहुत ही एक बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस को नेतृत्व दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद उनका व्यक्तिगत जीवन खुशी से भरा रहे और प्रसन्न रहें, यही मैं कामना करूँगा। और मध्य प्रदेश पुलिस में जो उन्होंने काम किए हैं उसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस उनको हमेशा याद रखेगी। अब मुद्दत बाद फिर एक बार वही होने जा रहा है। एक दूसरे को दौड़ में हराने और जिताने वाले दोनों दोस्त फिर एक बार रिले रेस में हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन दोनों एक मुकाम पर हैं। एक का सपना सच हो चुका, दूसरे का सच होने जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की सबसे बड़ी जवाबदारी पहले एक दोस्त ने संभाली, अब दूसरा दोस्त संभालने जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व महानिदेशक श्री नंदन दुबे, मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक श्री सुरेंद्र सिंह। फिर रिले रेस, फिर हेडिंग, ओवरटेकिंग ओवर। सलाम, विदा होते हैं वो सम्मान से जो बढ़ाते हैं देश का मान। जन सेवा जिनका जीवन है, ऐसे कर्म योद्धा को सलाम।